कि तूने मुझे हिदायत दे दी, मुझे बदल दिया। अल्लाह इसे भी हिदायत दे दे जिसे मैं देख रही हूँ। और एक तरफ से एक डर दिल में वो रहता है कि यार अगर आपने मुझे हिदायत नहीं दी होती तो आज ये मैं होती, इसकी जगह पे मैं होती, और ऐसी मैं किसी और को दिखाई देती। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के दुआ करी होगी कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे। हम देखते हैं ना, आज जब मैं देखती हूँ लोगों को इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे, सबसे पहली दुआ मेरी यही निकलती कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इनके दिलों को खोल दे, इनके दिमागों को खोल दे। वरना ये नहीं समझेंगे कि इनका कितना भारी नुकसान है, और ऐसा नुकसान जो ये कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वीक स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता है कितना सच है, बट ये स्टोरी है। ये स्टोरी अगर हम सुने और इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर ले। एक वक्त एक बुज़ुर्ग, एक शख्स कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, तो अंदर एक कब्र से आवाज़ आई एक बुज़ुर्ग की, तो वो उसे सुन पाया। तो वो उनसे बात की, तो उन्होंने बोला अरे आप अंदर जैसे कितने वक्त से, क्या जो भी उनके बीच में बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं जब अंदर आया मैं नेक अमाल के साथ आया हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर मुझे बहुत राहत है। तो जब फरिश्तों ने आके मुझे अंदर पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी, तो आपको ऑप्शन आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक क़यामत नहीं आती मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने वो लड़के को कहा कि मैं जब से अंदर हूँ, जब से मेरी मौत हुई है और अब तक मैंने 70,000 कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है पढ़कर। मैं आपको वो पूरा का पूरा 70,000 कुरान शरीफ दूंगा, सिर्फ आप एक बार मेरे लिए सुभान अल्लाह बोल दे। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जिंदा इंसान का एक सुभान अल्लाह जो अपने एंड तक पहुंच चुका है, उसके 70,000 कुरान शरीफ के ऊपर, आप समझ रहे हो हम पढ़ सकते हैं 70,000 कुरान शरीफ? आई डोंट थिंक सो, बहुत मुश्किल है। इमेजिन। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। हर चीज़ में सुभान अल्लाह बोले, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोले, हर चीज़ में अस्तगफार करे। हर वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बात ना करूँ, मैं एटलीस्ट तस्बीह करते पढ़ती रहूँ। खुदा ना खास्ता मेरी मौत आ जाए, हम तो कोशिश ही करते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आए। खुदा ना खास्ता ये ना हो तो एटलीस्ट मेरा जिक्र तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। जब मेरे लब पे जिक्र ही नहीं होगा तो मौत कलमे पे कैसे आएगी? सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, वजीफे पढ़ूंगी, बाकी पूरा वक्त फिजूल की गपशप में मैं वेस्ट करूंगी, तो मैं मरूंगी तो मैं कलमा कैसे आएगा मेरी ज़ुबान पे? तो ये बहुत एक आई डोंट नो, आपने स्टोरी सुनी है कि नहीं? एक राजा था, उसके पास एक पोपट था। किसी ने सुना है ये स्टोरी? आपने सुना? किसी और ने सुना है? नो? कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, आपने सुना है। तो वो पोपट ऐसा था ना, वो जो बोले वो बोलता था, जो बोले वो बोलता था। तो क्योंकि पोपट अच्छा बोलता था, तो राजा ने उन्हें बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पोपट क्योंकि बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हर वक्त बोले। और वो पोपट एक इंसानों की तरह बात करता था, कोई आए तो उसे ग्रीट करना, तो सिखाया। एक दिन पोपट की मौत हो गई। राजा बहुत रोया, बहुत पालतू पोपट था, बहुत मोहब्बत थी उससे। तो लोगों ने बोला राजा आप क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपका पोपट मर गया? तो उन्होंने कहा नहीं, बोले दिन रात पोपट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, पर जब मरा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। जो इंसान पूरा दिन एक ही चीज बोल रहा है, मतलब वो सिर्फ रट्टा मारता था, वो दिल से नहीं पढ़ा। अब वो चीज देख के राजा को क्या एग्जाम्पल मिला कि मुझे नहीं पता मैं जो बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा पोपट दिन भर यही बोलता था लेकिन उसकी मौत कलमे पे नहीं हुई, तो जब मैं मरूंगा तो क्या मैं कलमा बोल पाऊंगा? तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीज़ें दिल से करो। जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना, तो अल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर डाल देता है। तो जब मैं छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में, भैया इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है? मेरा फ़ायदा ये है कि मैं इसे दिल से सुनूँ और इस पर अमल करूँ।
हमें हर चीज़ से क्या करना है, अपना फ़ायदा लेना है, ना कि बहस करना है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे, बेशक आप समझें, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में ही बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है, क्या होगा उससे? फ़ायदा ही होगा ना। किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए। मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए, उनका भाई मत पढ़ दूँ मन में ऐसे होता है। तो हर आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फ़ायदा ही देगा। कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फ़ायदा के कुछ नहीं दिया है। तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है। आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ, हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें। लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नज़र में ये, आप कितनी भी परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जवानी में ही तो नफ्स होता है ना, हर वो बुरी चीज़ करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना, कभी कभी ऑफकोर्स देखो डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर छोटी मोटी नोकझोंक सबकी लाइफ में होती है। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी की अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से लोग, ये ख्याली पुलाव है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में आपको मैं भी बहुत क्यूट प्यारी लगूंगी, मेरे भी डिफरेंसेस है होते, पर अच्छा इंसान क्या है, इमीडिएटली सॉल्व कर दे। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट बात हुई, बाद में अरे यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गले लगा ले, हदिया दे दे, मोहब्बत की नज़र से देख ले, बातें कर ले, माफ़ी मांग ले। आई थिंक वही एक अंदर होना चाहिए, क्योंकि शैतान तो चाहेगा ना। मैं नहीं चाहती हूँ शाम को ये इबलीस का बच्चा जाके वहाँ बैठे, छोटा शैतान इबलीस की महफिल में, और मज़े ले के मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दिया। वही होता ना, शाम को ना ऐसी ही महफिल जमती है। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि शाम को ना इबलीस ऐसी महफिल लगा के बैठता है। ऐसे छोटे छोटे सब शैतान, छोटे बड़े सब बैठे होते हैं। तो कहता है, अच्छा तुमने क्या किया? मैंने ना आज इस बंदे को चोरी करवाया। अच्छा ओके व्हाटएवर। आपने क्या किया? मैंने ना इससे झूठ बुलवाया, मैंने ना इससे डाका दिलवाया, मैंने ना इसको ना ये बदजुबान होकर इसका इंसल्ट किया। ये पीछे से एक चिंटू सा शैतान हाथ उठाता है ऐसे, तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया। वो शैतान इबलीस उसे कहता है, तुम आगे आओ, आगे आओ, और उसको सबसे ऐसे वीआईपी सीट में बिठाता है। बोलता है, ये इसने कुछ काम करके आया है। ये क्यों कहता है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी, अच्छा मैंने आपसे बोल, मेरा ज़ाती मामला होता है, ठीक है, बहुत सारी जो हम गुनाह करते हैं वो हमारे ज़ाती मामला होता है, लेकिन मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, वो नस्लों का मामला होता है। उसमें सबसे ज़्यादा नस्लें ख़राब होती है। मियाँ बीवी छोड़ दे एक दूसरे को, अल्लाह माफ़ करे, बट अलग हो जाते, बच्चों का फ्यूचर ख़राब। वो झगड़ा बच्चे देखते, बच्चे भी, अगर हस्बैंड मारने वाला होता है या बीवी ज़बान लड़ाने वाली होती है तो बेटा बेटी यही सीखते हैं। तो ये नस्लों को ख़राब करता है। नस्ल थोड़ी ना मेरे बाद ख़त्म हो जानी है। मेरे बेटे ने अगर लड़ाई सीखी, उसका बेटा भी वही सीखेगा, उसका बेटा भी, अनटिल अनलेस अल्लाह ने किसे हिदायत दे दी। बट जो एक दिखता है वो तो यही दिखता है ना कि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है चेन। तो ये चीज़ होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, एटलीस्ट जितने लोग मैरिड है, झगड़ा होता है, डिफरेंसेस होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इमीडिएटली बना लो। शाम की महफिल सजने ना दो आप इब्लीस की इस चीज़ को लेकर। मतलब मैं चाहती हूँ कि मन में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो ही नहीं जो जाके बोले कि मियाँ बीवी में झगड़ा लगा, क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा कसमें कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है, ना कि माँ बाप की, ना कि रिश्तेदारों की, ना कि किसी और की, बट मियाँ बीवी की मोहब्बत की कसम खाई है कुरान में। तो आप सोचिए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसी है। कहते हैं ना कि क़यामत के बाद भी जन्नत में मियाँ बीवी का साथ है। बेशक माँ बाप को आप देखोगे हाय हेलो करके आप अपना निकल लोगे, लेकिन आप अपने शौहर, और शौहर अपनी बीवी के साथ ही रहने वाला है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो क़यामत, मतलब वो चलता ही रहना है। जो जन्नत चले गया तो नेवर एंडिंग ज़िंदगी है ना, वो तो फॉर एवर है, वो तो चलती ही रहनी है। तो हम कोशिश करें कि वो ज़िंदगी हम अपनी बेहतर बनाएं। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, जब शुरुआत में होता था ना, हम ऐसी जनरली मस्ती होती है, अच्छे आदमी को क्या, आपको तो यार 72 हूर मिलने वाली है, मतलब
क्या है तुम्हारा, तो मतलब यहाँ पे भी हम फर्मा बरदार बीवी, वहाँ पे 72 हूर भी, मतलब लड़कों के ही मजे है। तो फिर वो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ये मसला था। अब हमको इतना ही पता और बेचारे दूसरे भी हमको ये कहते रहते ना, तो इतना ही पता। फिर जब मैंने जानना दीन के बारे में शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो ईमान वाली औरतें होगी ना, जो परहेजगार औरतें होगी, वो हूर से भी 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब ये तो बात बहुत कम लोग करते, तो हमारी लड़कियों की नॉलेज में ही नहीं है ये। तो मुझे पता चला अच्छा परहेजगार औरतों को अल्लाह सोचो और 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत कर देगा। तो परहेजगार लोगों के लिए अल्लाह ने इतनी चीज़ें बनाई है, इतनी चीज़ें बनाई है आखिरत में कि हम ना सिर्फ सोचते रह सकते, लेकिन हम उसके एंड तक नहीं पहुंच सकते कि हमारे लिए अल्लाह ने क्या क्या रखा है। तो हम कोशिश करें कि हम जो भी करें, हमारी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि बस हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अगर अल्लाह राज़ी तो अल्लाह मखलूकों के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत रख देता है, और अगर मखलूक राज़ी तो दुनिया के तो काम बन ही जाएंगे ना। अगर आज आप लोग मुझसे मोहब्बत करते, अगर आज मैं आपको बोलूँगी मेरा एक काम कर दो, तो आप कर ही दोगे ना। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे बोलोगे सना ये कर दो, मैं कर ही दूंगी। तो अल्लाह जब मखलूकों के दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है ना, वो नेवर एंडिंग मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कि ये मोहब्बत ख़त्म हो। तो हम हमारे दिल में ये लेकर चले और ये यकीन करें कि सब कुछ करने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। हम सब ये मानते अल्लाह करते आए हैं, अल्लाह कर रहे हैं, आगे भी अल्लाह करेंगे, पर हमारा तवक्कुल नहीं है उस पर। हम थोड़े से ना डगमगा जाते, वीक हो जाते, कोई मसला नहीं, ये इंसानी फितरत है, ये होता है। लेकिन क्या करना है, अगर हम जहाँ पे भी, ये शैतानी वसवसा है ना, तो जहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऐसे डगमगाए, हमें कोशिश करना नहीं 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 ये बिल्कुल गलत है, ये शैतान मुझे वसवसा दे रहा है, मुझे सीधा चलना है। तो जब मैंने अपनी लाइफ चेंज करना शुरू किया ना, तो अनस ने मुझे दुआ सिखाई, बहुत खूबसूरत दुआ है, आई एम श्योर बहुत लोगों को आती होगी, पर मैं तो भी बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे दुआ सिखाई, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक। इसका तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। और मैं हर वक्त जब नमाज़ पढ़ती हूँ, सजदे में रहती हूँ, तो मैं हमेशा ये दुआ पढ़ती हूँ, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेर। मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि तर्जुमा में ना, क्योंकि हमें उर्दू समझ में आती है, तो उर्दू जल्दी से दिल में बैठ जाती है, तो मैं तर्जुमे के साथ बोलती हूँ कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। क्योंकि अल्लाह ही हमारे ईमान की हिफाजत कर सकता है ना। हम तो फ़ोन भी नहीं संभाल सकते, चाहे 1 लाख का फ़ोन क्यों ना हो। घूमता है कि नहीं हमसे सामान, कभी सोना घूम जाता है, कभी फ़ोन घूम जाता है, कभी कपड़े घूम जाते हैं, कभी ये हमसे कुछ ना कुछ घूमता है। जब हम इतनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते, आपको लगता है हम ईमान की हिफाजत कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें अल्लाह से हमेशा कहना चाहिए कि अल्लाह मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप ही कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे ईमान की हिफाजत भी आपके हाथ है, पर मेहनत करना मेरा काम है। तो हम कोशिश करें कि जो असबाबी इख्तियार अल्लाह ने दिया है ना, वो हम करें, बाकी गैबी तो अल्लाह कर ही रहा है, बस हमें यकीन होना ज़रूरी। तो हम ये सोचें। और एक मैं छोटी सी टिप आपको दूंगी जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शैतान कभी भी कहीं से भी आ सकता है। जब ऑफकोर्स जब मैं यहाँ पे भी आई तो आयतुल कुर्सी पढ़ ली कि भैया होता ना, कभी आपको भुला दे कुछ बात करने के लिए, अभी आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, आपसे कुछ गलत निकल जाए, तो आप ये बस ये कोशिश करें, एवरी डे हम सबसे कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, ठीक है, जो गलत होता है और जो कहीं ना कहीं अल्लाह को नाराज़ करता है। अब कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि क्या है, कभी कभी पता होता है। तो अल्लाह से सिर्फ आप कोशिश करें इशा के बाद, जब भी मैं हमेशा दिन के आखिर में कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, आप कोशिश करें कि बस आप 2 रकात नफिल पढ़े और नियत करें कि अल्लाह 2 रकात नफिल नमाज अदा करती हूँ, मुझे मेरे नफ्स से और शैतान के वसवसे से बचा। क्योंकि हमें सिर्फ शैतान के वसवसे से नहीं, अपने नफ्स के वसवसे से भी बचना है। कभी कभी शैतान अपना काम करके अपने अंदर इतना घुल जाता है कि अब वो है भी नहीं, पर हमारा नफ्स उससे भी बड़ा शैतान बन चुका है। तो हमें अब अपने नफ्स पे भी काबू करना है। तो हम कोशिश करें कि 2 रकात नफिल इस नीयत से पढ़े कि अल्लाह हमें इन सारी चीज़ों से हिफाजत हमारी हिफाजत करे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर काला जादू से और लोगों की नज़र से और इन सब से बचना है तो सूरा फलक पढ़े, सूरा नास पढ़े, सूरा मंजिल, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई है ना। तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट ये एक्स्ट्रा 2 रकात ना आप अपनी नफ्स के लिए और शैतान के लिए एकदम फिक्स कर दे कि ये तो पढ़ना है जिससे मैं इससे दूर रहूं। और बस आप कोशिश करें कि हर वक्त आप नमाज जितना वक्त पे पढ़े, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान जोहर आप असर के बाद भी पढ़ लो
तो अल्लाह उसका क्या कहते हैं फ़ायदा दे ही देता है, पर उसकी जो उसकी बरकत है ना वो नहीं मिलती है ना। सवाब मिल जाता है, बरकतें नहीं मिलती है। तो हम कोशिश करें कि जो चीज़ जो वक्त पे की गई है ना वो टाइम पे करें, ताकि हमें सवाब भी मिले और उससे जो फ़ायदा है हमको वो भी मिले। तो हम कोशिश करें कि नमाज के पाबंद बने। आपकी ज़िंदगी नमाज ही बदल सकती है, ट्रस्ट में, और कुछ नहीं बदल सकता है। अगर लोग कहते हैं ना देखो यार ये मतलब ये करती है, सिर्फ नमाज 5 टाइम पढ़ती है, आप उन लोगों के बातों में मत आना, ये बातों से आप दूर रहना, क्योंकि आपको नमाज ही बदलेगा। नमाज आपके दिल में नरमी लाएगा और आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। अजान हो रही थी इसलिए रुक गई। वैसे भी मैं आपका 5 मिनट का वक्त दूंगी, क्योंकि मैंने जस्ट बोला कि नमाज वक्त पे पढ़ो। मैं नहीं चाहती हूँ किसी की नमाज मेरी वजह से लेट हो जाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि हम कोशिश करें। आई एम श्योर आप सब आप मेरी नज़र में आप सब मुझसे बहुत बेहतर हो, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ पे अल्लाह जानता है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो लेकिन ये सच बात है कि मुझे आप सबको देखकर और आप जैसी बहनों को देखकर लाइफ में हमेशा मोटिवेशन मिला है, और मैंने हमेशा अल्लाह से कहीं ना कहीं दुआ की है कि मुझे आप जैसा बना दे। और आज मैं देखती हूँ कि अल्लाह मुझे उस जर्नी के बहुत करीब ला रहा है। और मैं अपने आप को एवरी डे देखती हूँ कि मैं अल्लाह से हमेशा कहती हूँ अगर मैं कल एकदम बेस्ट नहीं बन पाऊँ ना, तो एटलीस्ट मेरे गए हुए कल से आज मुझे थोड़ा बेहतर बना देना। तो मैं देखती हूँ, मैं एटलीस्ट ये फील करती हूँ कि मैं पहले से ना थोड़ी थोड़ी और बेहतर बनते जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आप जैसी भी बहुत जल्द बन जाऊँगी। बस आप लोग मुझे हमेशा हमेशा दुआओं में याद रखें, मेरे घर वालों को याद रखें, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे इस्तिकामत मिले। और जिस किसी बहन को देखे जो गुमराह है उसे जज ना करे, अपने शैतानी दिमाग के घोड़े ना दौड़ाए और उन्हें जज ना करे कि होता ना जनरली, क्योंकि हम नेक हो जाते हैं और हम पर्दे वाले हो जाते हैं, तो हर इंसान जो पर्दा नहीं करता है हमें वो जहन्नमी लगता है और हम जन्नती फील करते हैं। तो आई थिंक हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, इनको हमारी इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, हमारी तानों की ज़रूरत नहीं है। तो हम कोशिश करें, क्योंकि नफ़रत से और तानों से किसी की ज़िंदगी नहीं बदली है, वो सिर्फ और डिप्रेशन में गए और गलत रास्ते पे गए, पर मोहब्बत से बदली है। तो हम कोशिश करें जो इस्लाम का सही तरीका है दावत का वो दे, मोहब्बत से दे। ज़रूरी नहीं है मैं किसी को बोलूँगी आज तुम हिजाब ले लो, वो कल ले ले, वो वक्त लगाएगा अपना, कोई मसला नहीं है। हमारा काम है दावत का, हमारा काम है बोलना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। बट आप कोशिश करें कि आप उसे बेहतरीन तरीके से पेश करें और अपने बहनों को आसपास दीन की बातें करें। घर में कोशिश करें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा 20 मिनट की तालीम करें। और अगर आपको लगता है तालीम थोड़ी मुश्किल है, अब आप अपने भाभी, देवरानी, ननन, जो भी आपके आसपास हो, बच्चे, चाहे छोटे बेटे, बड़े बेटे, जो भी हो, आप कोशिश करें जब मौका मिले ना कोई अच्छी बात उन्हें बता दे, क्योंकि जब वो सुनते रहेंगे घर का माहौल जो होगा उनकी आदत फिर जाके वैसी ही होगी। तो आप बस अपना काम करो और अल्लाह से दुआ करें कि मैं जो भी कह रही हूँ ना अल्लाह इन्हें इनके दिल में उतार दे, क्योंकि इससे इनका ही फ़ायदा है। ऑफ कोर्स अगर ये लोग ने वो सुन लिया तो शायद मेरा भी मगफिरत का वो एक हिस्सा लग जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोगों के लिए भी सोचें। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए खैर बने, लोग हमारे लिए खैर बने, हम लोगों की अमानत में खयानत ना करें, लोगों की इज्जत करें, जो बेसिक स्टेप्स ऑफ इस्लाम है, बेसिक स्टेप्स ऑफ गुड मुस्लिम्स है, हम कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना जहन्नम में सबसे ज़्यादा जो तादाद होगी ना वो होगी जिनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी ज़बान के वजह से जहन्नम में जाने वाले, ना कि कोई और कबीरा सगीरा गुनाह के लिए। ये सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। तो हम कोशिश करें कि हम अगर कुछ अच्छा नहीं बोल पाए ना तो चुप हो जाए, है ना। तो बस हम कोशिश करें कि हम खुश रहे, हंसे, लोगों से खुशी खुशी मिले और लोगों के लिए फ़ायदा करे, दुनिया का भी और आखिरत का भी। और बस दीन की दावत हमारा मकसद होना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है दावत देना और इस्लाम को इस हर चीज़ को आगे बढ़ाना। तो बस आप कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। अगर आज की कोई बात में आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं कोशिश करूँगी जब अगली बार मैं आऊँ मैं थोड़ी और बेहतर बन जाऊँ। और बस जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों को मिलके बहुत खुशी से ज़्यादा दिल में सुकून महसूस हुआ है। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम वापस ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।